देखो कैसा है। इसलिए विज्ञान एक तरफ और वेदांत विद्या एक तरफ। यहाँ तो हर चीज़ कसी कसाई मिलती है, अच्छी तरह से उसको पकड़ने की ज़रूरत है। कोई चीज़ अनडिफाइंड लूज ऐसा नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अब पढ़ोगे धीरे धीरे तो खुद भी आ जाएगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। अब यहाँ कहा कि सच्चिदानंद अखंड है लेकिन प्रमाण है नहीं। अवांग मनस गोचरम। बोले महाराज जब प्रमाण ही नहीं है तो फिर कैसे मालूम पड़ा आपको कि कोई सच्चिदानंद नाम की चीज़ है। इस विषय में आगम प्रमाण है। केनोपनिषद कहाँ तक पढ़ा? 2 खंड तक पढ़ लिया। तो उसमें देखो एक जगह आता है, न विद्मः न विजानीमः न तत्र वाग् गच्छति नो मनो न विद्मः न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः अथैतदनुशिष्यात्। प्रमाण का अभाव कर दिया। न तत्र चक्षुर्गच्छति माने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं जाता, न वाग् गच्छति शब्द प्रमाण नहीं जाता, नो मनः अनुमान प्रमाण नहीं जाता। तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण का तो निषेध हो गया। तो बोले फिर आपने जाना कैसे? बोले मैं नहीं जानता। न विद्मः। तो बोले मुझे बताओगे कैसे? बोले वो भी नहीं जानता। न विजानीमः अथ एतद अनुशिष्यात्। कैसे इसको बताएं ये भी हम नहीं जानते। बोले महाराज तो फिर क्यों इतनी देर तक बैठा रखा था? ना आप जानते हो ना आप बता सकते हो, तो फिर ये 2.5 साल का कोर्स क्या पहले ही दिन बता देना था? फिर क्यों? तब बोले कि मैंने जो सुना था वो सुना सकता हूँ। अन्य देव विदिताद अथो अविदिताद अधि। बस इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे आगमम अवतारयति। भाष्यकार कैसा लिखते हैं? आगमम अवतारयति। आगम माने परंपरा से एक विधि चली आ रही है, मैं उस विधि को बताता हूँ। बस देखो, तो आगम प्रमाण है इस विषय में। अवांग मनस गोचरम अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। बोले वो है कौन ऐसा सच्चिदानंद? आत्मानम। उस अस्तित्व को ही हम मैं कह करके बोलते हैं। यह जो अहम सत्ता है यही सत है, यही चित है और यही सुख रूप है। देखो आत्मानम। और इसलिए आत्मा देह निवासी नहीं है। कैसा है? अखिलाधारम। देखते हो आत्मा कैसा है? बोले अखिल का आधार है। मैंने बताया जैसे पंच महाभूत सारे शरीरों का आधार है, तो पंच महाभूतों का भी आधार अस्तित्व है और वह अस्तित्व मैं हूँ। ध्यान रखना, चेतना जो है वो अहम से जुदा नहीं हो सकती। कोई अस्तित्व चेतन हो और वो हमसे अलग हो, ये संभव नहीं है। जो हमसे जुदा होगा वो बेहोश हो जाएगा। इसलिए आत्मानम अखिलाधारम आश्रये। मैं सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप, सर्वव्यापी
अपने आत्मस्वरूप का आश्रय लेता हूँ, किस लिए अभीष्ट सिद्ध है। अपने इसी स्वरूप में बैठ करके और फिर अद्वैत वेदांत की बात की जा सकती है। जो किसी का प्रतियोगी है वो अद्वैत कैसे होगा? जो खंडित हुआ वो अद्वैत कैसे होगा? बना? तो अब देखो, हाँ, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। अब हम कल नहीं परसों सुबह इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। और अभी तो आप इस पर मनन करना, एक एक शब्द पर। ये शब्द प्रमाण है, हाँ। तो ये शब्द छूटना, अर्थ के बिना नहीं जाना चाहिए, बस ये समझ लो। कितने शब्द हैं? 5। अखंडम सच्चिदानंदम आत्मानम अखिलाधारम, ये तो हुआ लक्षण। और प्रमाण के विषय में क्या कहा? अवांग मनस गोचरम। बस इसको ऐसा मंथन करो, इस पर आपस में थोड़ी चर्चा भी करो। ओम ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।